नमस्कार फ्रेंड, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल आर टेक्निकल नॉलेज में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑक्सीजन प्लांट ट्रेनिंग से संबंधित 800 प्लस MCQ क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था वो हिंदी इंग्लिश में, उसका आज पार्ट 11। इसमें 80 क्वेश्चन आपको और बताया जाएगा। ये आपके लिए CBT एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे आप ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित और ITI से संबंधित या न्यू जॉब से संबंधित आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आज का हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 381 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है एडजॉर्प्शन इज ए यानी कि अधिशोषण है क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है बक फेनोमेना, बी सरफेस फेनोमेना, सी बोथ या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सरफेस फेनोमेना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस फेनोमेना, यानी कि इसका राइट आंसर है बी, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ एडजॉर्बर बेस्ड ऑन द फिगर एबव, यानी कहता है कि ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर एडजॉर्बर की प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन दिया हुआ है गैस ड्राइंग इक्विपमेंट, बी वेपर फेज एडजॉर्प्शन, सी प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन या डी फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, यानी कि PSA। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर रिटेन्ड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड। ऑप्शन दिया हुआ है एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन। यानी कि इसमें कहता है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर रिटेन्ड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड। यानी कहता है कि जब किसी पदार्थ के अणु पर बने रहते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठोस या तरल की सतह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एडजॉर्प्शन, यानी कि बी, इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन। ऑप्शन दिया हुआ है स्पॉन्ज इन वाटर, बी कॉटन डिप इन इंक, सी वाटर ऑन सिलिका जेल, डी ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉटन डिप इन इंक। इसका राइट आंसर होगा कॉटन डिप इन, यानी कि इनमें से कहा था इनमें से कौन अधिशोषण का उदाहरण है, तो वो है कॉटन डिप इन इंक, यानी कि स्याही में डुबा हुआ कप इंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन रिजल्ट इन ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए फिजिसॉप्शन टू केमिजॉप्शन। यानी कि कहता है कि निम्नलिखित में किसका परिणाम भौतिक अधिशोषण से यानी कि भौतिक यानी कि फिजिक्स ऑप्शन या केमिकल ऑप्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण से रासायनिक अधिशोषण में संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन दिया है डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में कमी के कारण, या इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में वृद्धि के कारण, या डी डिक्रीज इन प्रेशर, या डी इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये जो होता है वो होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर होने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज। उसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या समटाइम्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, या डी नन ऑफ द एबव। यानी कहता है भौतिक द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज, यानी कि अधिशोषण की प्रक्रिया है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ए प्रोसेस, यानी कि भौतिक अधिशोषण एक प्रक्रिया है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या एक्सोथर्मिक या नन ऑफ दिस। यानी कहता है
प्रतिवर्ती। भौतिक श्वसन एक प्रक्रिया है, प्रतिवर्ती, अपरिवर्तनीय या एक्सोथर्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रतिवर्ती। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर एयर, यानी हवा के लिए नहीं कहता है हवा के लिए गर्मी हस्तांतरण गुणांक क्या है। तो जो हवा के लिए होता है वो होता है 10⁻100 Wm2K। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है डैश टेक्स ए लिक्विड स्ट्रीम एंड सेपरेट्स द सॉल्यूट और सस्पेंशन एज ए सॉल्ट एंड द सॉल्वेंट इनटू ए वेपर, यानी कहता है कि एक तरल धारा लेता है और विलय या निलंबन को ठोस के रूप में अलग करता है और वाष्प में विलायक क्या है, स्प्रे ड्रायर है या फ्रीज ड्रायर है या ड्रम ड्रायर है या पल्स कंबस्टन ड्रायर है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन होगा राइट आंसर स्प्रे ड्रायर टेक्स ए लिक्विड स्ट्रीम एंड सेपरेट्स द सॉल्ट और सस्पेंशन एज ए सॉल्ट एंड द सॉल्वेंट इनटू ए वेपर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहे में जंग लगना किसके कारण होता है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीडेशन के कारण होता है, यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है मल्टी मोलिकुलर लेयर्स आर फॉर्म इन, यानी कि बहुआण्विक परतें किसमें बनती है। तो केमिज ऑप्शन से बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स अमाउंट एडजॉर्ब ऑन द सॉइल एडजॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, यानी कहता है गैसों के संतुलन दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंध स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिज ऑप्शन कहलाता है, एडजॉर्प्शन आइसोबार कहलाता है, या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या इजोटर्म बोलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है एक क्वेश्चन और छूट गया, तो इसमें क्वेश्चन कहता है ट्यूबुलर एडजॉर्बर फ्लो विच आइसोथर्म, यानी कि ट्यूबुलर किस आइसोथर्म का अनुसरण करता है, लेंगमियर या फ्रेंडलिच या लीनियर एडजॉर्प्शन या नन ऑफ द एबव। तो ट्यूबुलर एडजॉर्बर जो फ्लो करता है आइसोथर्म को वो करता है लीनियर एडजॉर्प्शन को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है केमिज ऑप्शन, यानी कि भौतिक अधिशोषण। केमिज ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने इन्वॉल्व्स द वीक एट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, बी इज इरिवर्सिबल इज नेचर, सी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डी इन्वॉल्व्स मल्टीलेयर फॉर्मेशन ऑफ एडजॉर्बेंट एंड ऑन एडजॉर्बेट। इसका जो राइट आंसर होगा केमिज ऑप्शन का वो होगा इज इरिजिबल इज इन नेचर, इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है माइक्रोफिल्ट्रेशन इज द सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल सच एज बैक्टीरिया बाय यूजिंग ए मेम्ब्रेन विथ पोर साइज ऑफ, यानी कहता है सूक्ष्म निस्यंदन एक का उपयोग करके निलंबित सामग्री जैसे बैक्टीरिया को अलग करना है ताकनाकार के साथ झिल्ली, यानी कि उसका साइज क्या होता है, उसका साइज होता है 0.022 to 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट इज कॉल्ड, यानी कि शुष्क हवा और जलवाष्प का मिश्रण जब हवा ने अधिकतम मात्रा में फैलाया तो इसमें जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, ड्राई एयर कहलाती है या मॉइस्चर एयर कहलाती है या सैचुरेटेड एयर कहलाती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो इसका जो कहलाती है वो कहलाती है सैचुरेटेड एयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड। यानी कि कहता है कि ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के बीच के तापमान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो वेट बल्ब डिप्रेशन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वेट बल्ब डिप्रेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिफ्रिजरेंट्स हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का क्वथनांक सबसे कम होता है। किसका क्वथनांक सबसे कम होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या डी फेरन 12। तो इसमें जो सबसे कम क्वथनांक होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन द रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ वाटर इज जीरो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज। यानी कहता है कि जब पानी के वाष्पीकरण की दर शून्य होती है तो हवा की सापेक्षिक आर्द्रता होती है, तो 100% होती है। यानी कि जब पानी के वाष्पीकरण की दर शून्य होगी तो हवा की सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, 100% होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर 4। ऑप्शन दिया हुआ है सैचुरेटेड एयर, बी अनसैचुरेटेड एयर या सी बोथ सैचुरेटेड एयर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एयर या डी नन ऑफ द एबव। यानी कहता है कि ड्यू पॉइंट यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तापमान के लिए गीले बल्ब यानी कि वेट बल्ब का तापमान यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर से कम है क्या, तो अनसैचुरेटेड एयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनसैचुरेटेड एयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द मॉइस्चर कंटेंट्स लाइन इन PSY chart are also called as। यानी कि the moisture constant lines in psychometric chart are also called as। यानी कि साइकोमेट्रिक चार्ट में नमी की मात्रा वाली रेखाओं के रूप में भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस कहा जाता है या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस कहा जाता है या बोथ ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में नमी की मात्रा वाली रेखाओं के रूप में जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस, यानी विशिष्ट आर्द्रता रेखाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है द चार्ट इज प्लॉटेड फॉर प्रेशर इक्वल टू 760 mm Hg। चार्ट को कहता है कि 760 mm Hg के बराबर दबाव के लिए प्लॉट किया गया। उसके बाद कहता है द कांस्टेंट WBT लाइन रिप्रेजेंट एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस। यानी कहता है स्थिर WBT रेखा जो दोष संतृप्त प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। द कांस्टेंट WBT लाइन्स कांस्टेंट विथ कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन या डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इनमें से क्या है, सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द मेंशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि इनमें से फिर से कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसको आपको देख लेना, इनमें से जो दिया हुआ है वो सभी कथन क्या है, सत्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द मेंशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। ऑप्शन दिया हुआ है 8.2353, बी 8.3143, सी 8.523 या डी नन ऑफ द मेंशन। यानी कहता है सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान क्या होता है। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक का जो मान होता है वो होता है 8.3143। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एनर्जी इन स्टोरेज, यानी निम्नलिखित में कौन भंडारण में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ए हीट, बी वर्क, सी इंटरनल एनर्जी या डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी डिपेंड्स ऑन, यानी कि सीपी और सीवी का मान निर्भर करता है, किस पे करता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, इस पे और आर पे रिप्रेजेंट किस पे करता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ atoms in a molecules and the molecular weight of the gas। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इफ द गैस इज कूल्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क रिक्वायर्ड विल बी डैश द एडिएटिव कंप्रेशन वर्क, यानी कहता है यदि संपीड़न के दौरान गैस को ठंडा किया जाता है तो आवश्यक कार्य डैश होगा, रेडुस संपीड़न का क्या होगा, उससे कम होगा यानी कि लेस देन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी लेस देन द एडिएटिव कंप्रेशन वर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 1 kg ऑफ डायटोमिक ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ए 500 lakh tank, फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू ऑन बोथ मास एंड मोल बेसिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 0.6 MQ बाय यानी कि क्यूबिक मीटर kg और 0.260 क्यूबिक मीटर पर मोल, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द करेक्ट आइडेंटिटी ऑफ द 4 कंट्रोल वाल्व टाइप्स शोन बिलो आर इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कहता है नीचे दिए गए 4 नियंत्रण वाल्व प्रकारों का सही पहचान है बाएं से क्रम में दाहिनी ओर, यानी कि लेफ्ट इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें दिया होगा प्लग, साइड रोटरी बॉल, गोल बटरफ्लाई डिस्क बॉल, सी बॉल कैट बटरफ्लाई प्लग, डी डायफ्राम गेट डिस्क ग्लोब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉल गेट बटरफ्लाई प्लग, यानी कि राइट आंसर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द मेन पर्पज ऑफ ए कंट्रोल वाल्व पोजिशनर इज टू, यानी कहता है मुख्य उद्देश्य एक नियंत्रण वाल्व की पोजिशनर है डैश करने के लिए, क्या करने के लिए, वाल्व की शुद्धता में सुधार करने के लिए, यानी कि इंप्रूव द प्रेसिशन ऑफ द वाल्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द पर्पज ऑफ वाल्व पैकिंग इज टू, यानी वाल्व पैकिंग का उद्देश्य है क्या है, वाल्व पैकिंग का जो उद्देश्य है वो है सील प्रोसेस फ्लूइड फ्रॉम एस्केपिंग पास्ट द स्टीम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 412 नंबर क्वेश्चन एन एयर टू ओपन वाल्व असेंबली में बी फॉर्म्ड विथ विच ऑफ दिस इक्वेटर या वाल्व बॉडी कॉम्बिनेशन, यानी कहता है इनमें से किसे एक्चुएटर वाल्व या बॉडी के साथ एक एयर टू ओपन वाल्व असेंबली बनाई जा सकती है संयोजन में। इसमें ऑप्शन दिया रिवर्स एक्टिंग एक्चुएटर, डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व बॉडी, बी डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर, डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व बॉडी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर रिवर्स एक्टिंग वाल्व बॉडी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द फायर ट्रायंगल डज नॉट इंक्लूड, यानी कहता है अग्नि त्रिकोण में शामिल नहीं है। तो अग्नि त्रिकोण में शामिल क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन, फ्यूल, टेम्परेचर, हीट। तो इसमें क्या नहीं शामिल होता है, तो टेम्परेचर शामिल नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हुम मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, यानी कहता है कि अधिकांश यानी कि हु मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, वर्कर या वर्किंग कंडीशन या मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव।
तो दुर्घटना के लिए तो कोई इनमें से सभी जिम्मेदार हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर, यानी कहता है अधिकांश औद्योगिक दुर्घटनाएं होती है, किसके कारण होती है? अनएवॉइडेबल, नॉन प्रिवेंटेबल या प्रिवेंटेबल या नॉन ऑफ द अबव। तो अधिकांश औद्योगिक दुर्घटनाएं होती है रोकथाम योग्य यानी प्रिवेंटेबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एट फ्री एयर डिलीवरी आर, यानी कहता है फ्री एयर डिलीवरी पर तापमान और दबाव की स्थिति होती है, कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 101.325 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है यानी 325 बार, 101.325 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इन ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, यानी शुष्क वायु और जलवाष्प के मिश्रण में क्या होता है? मोल फंक्शन ऑफ ड्राई एयर पी भी होता है और PW/P भी होता है, यानी कि बोथ ऑफ द मेंशन, यानी दोनों होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इन ए PSA ऑक्सीजन प्लांट, यानी PSA ऑक्सीजन संयंत्र में कंप्रेसर का कार्य क्या कार्य है? तो कंप्रेसर का क्या कार्य होता है? एयर कंप्रेसिंग करना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मच प्रेशर इज सेट बाय कंप्रेसर इन ए PSA ऑक्सीजन प्लांट, यानी PSA ऑक्सीजन संयंत्र में एक कंप्रेसर द्वारा कितना दबाव चूसा जाता है, यानी दबाव दिया जाता है, कितना? 1 बार दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर ड्रायर इन ए PSA प्लांट, यानी PSA संयंत्र में एयर ड्रायर का क्या कार्य? तो एयर ड्रायर का कार्य क्या होता है? एयर डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि वायु का निर्जलीकरण। उसके बाद राइट आंसर जो है हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी कहता है वायुमंडल वायु में कितनी ऑक्सीजन मौजूद है? ऑप्शन दिया हुआ है 21%, बी 31%, सी 10%, डी 0.80%। तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो है 21%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर, यानी वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 21%, बी 0.80% या 78% या डी 100%। तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो है 78%। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि दबाव की इकाई क्या है? तो दबाव का जो इकाई होता है वो होता है बार, दबाव का यूनिट क्या होता है? बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड इन PSA ऑक्सीजन प्लांट, यानी PSA ऑक्सीजन प्लांट में किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है? तो PSA प्लांट में जो कंप्रेसर का यूज किया जाता है वो किया जाता है स्क्रू टाइप का कंप्रेसर, यानी पेंचदार। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच एडजॉर्बेंट मटेरियल इज यूज्ड फॉर सेपरेट नाइट्रोजन, यानी कहता है PSA संयंत्र के विच एडजॉर्बेंट मटेरियल इज यूज्ड फॉर सेपरेट नाइट्रोजन ना, यानी कि पृथक नाइट्रोजन के लिए किस अधिशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए कार्बन, बी जियोलाइट, सी हाइड्रोजन या डी सिलिका जेल। तो नाइट्रोजन का जो पृथक नाइट्रोजन के लिए जो उपयोग किया जाता है वो जियोलाइट का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन सोखने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर रिसीवर टैंक ऑफ PSA प्लांट, यानी कि PSA संयंत्र में एयर रिसीवर टैंक का क्या कार्य है? कलेक्टिंग ऑयल, यानी कि तेल एकत्रित करना, या O2 एकत्रित करना, या कलेक्टिंग N2 या कलेक्टिंग एयर। तो क्या काम है? एयर रिसीवर टैंक में क्या जाता है? एयर जाता है, यानी कि एयर कलेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजॉर्बेंट टावर ऑफ ए PSA प्लांट, यानी PSA संयंत्र के अधिशोषक टावर का क्या कार्य है? सेपरेटिंग ऑयल, सेपरेटिंग नाइट्रोजन या सेपरेटिंग कार्बन या सेपरेटिंग हाइड्रोजन। तो PSA संयंत्र में अधिशोषक टावर का जो कार्य है वो है सेपरेटिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को अलग करना।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर मेडिकल पर्पज, यानी कि वायु यानी कि चिकित्सा प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता क्या है? क्या 95%? कितनी होनी चाहिए? 95% होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हाउ एयर फ्लो रेट इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि वायु प्रवाह दर कैसे व्यक्त की जाती है, यानी किसमें की जाती है? वायु प्रवाह की जो दर व्यक्त की जाती है वो की जाती है CFM में। किसमें? CFM में। किसमें की जाती है? CFM में। वायु प्रवाह की दर किसमें की जाती है? CFM, यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन फिल्टर इन PSA प्लांट, यानी कहता है PSA संयंत्र में कार्बन फिल्टर का क्या कार्य है? रिमूविंग एयर, रिमूविंग ऑयल, या रिमूविंग ऑक्सीजन, या रिमूविंग नाइट्रोजन। तो कार्बन फिल्टर का जो PSA प्लांट में काम होता है वो होता है रिमूविंग ऑयल, यानी कि ऑयल को हटाने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ गलती हुई तो उसको आप कमेंट करके आप बता सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। और मैं आपको बता दूं ये CBT एग्जाम जो होगा जो ऑक्सीजन प्लांट का, उसमें 100% क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को बढ़िया तरीके से देखें। और अगर हमारे चैनल पे कोई न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो इसको शेयर करें जो ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित ऑक्सीजन प्लांट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो यहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।